जैसा कि हम लोग जानते हैं कि भारत आत्मनिर्भर बन रहा है और भारत अद्वितीय विकास कर रहा है और मेक इन इंडिया ने भारत को दिन प्रतिदिन तरक्की की राह में बढ़ा रहा है। दोस्तों, भारत हर क्षेत्र में विकास कर रहा है। भारत की इस तरक्की को देखकर पड़ोसी देश बहुत टेंशन में है, लेकिन भारत की यह तरक्की रुकने वाला नहीं है। ये पहले वाला भारत नहीं है, ये नया भारत है। भारत में हर तरह के मिसाइल, लड़ाकू विमान और चंद्रयान मिशन जैसे सफलता हासिल किया है। भारत मेक इन इंडिया की मदद से दूसरे देशों में भी हथियारों का निर्यात कर रहा है। इससे भारत और अद्वितीय विकास कर रहा है। वही दोस्तों, पूरा अपडेट क्या है, इस वीडियो में जानते हैं। वही कारगिल युद्ध में ऊंची चोटियों पर बैठे दुश्मनों के जिस रॉकेट सिस्टम ने छक्के छुड़ाए थे, अब उसका एडवांस वर्जन जल्द ही सेना को मिल जाएगा। डीआरडीओ ने पिनाका MK3 रॉकेट का फैब्रिकेशन वर्क शुरू कर दिया है। इस रॉकेट लॉन्चर की रेंज 120 किलोमीटर या उससे ज्यादा होगी। पिनाका MK3 एक लॉन्ग रेंज गाइडेड रॉकेट सिस्टम है। इसके दो वेरिएंट्स बनाए जाएंगे, पहला 120 किलोमीटर रेंज का और दूसरा 300 किलोमीटर रेंज का। इसमें संभवतः 300 मिलीमीटर कैलिबर के रॉकेट होंगे। इसकी जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि चीन की सेना ने लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल यानी सीमा के पास 300 किलोमीटर रेंज के रॉकेट लॉन्चर लगा रखे हैं। उसके लिए आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि यह आपके लिए 1 सेकंड का काम है, लेकिन इससे हमारी काफी बड़ी मदद होती है। इस रॉकेट सिस्टम के पहले 2 वर्जन पाकिस्तान और चीन सीमा पर तैनात हैं। इस रॉकेट सिस्टम की गति ही इसे सबसे ज्यादा खतरनाक बनाती है। इसकी स्पीड 5757.70 किलोमीटर प्रति घंटा है, यानी 1 सेकंड में 1.61 किलोमीटर की गति से हमला करता है। पिछले साल ही भारतीय थल सेना की ताकत बढ़ाने के लिए 6400 पिनाका रॉकेट्स खरीदने की मंजूरी दी गई थी। यह रॉकेट सिस्टम पूरी तरह से स्वदेशी है, किसी भी मौसम में चलाई जा सकती है। यह कम समय में ताबड़तोड़ फायरिंग करके दुश्मन के इलाके को कब्रिस्तान में बदल देती है। पिछले साल इसके 24 टेस्ट किए गए थे। इसके प्रमुख तौर पर 2 वेरिएंट्स मौजूद हैं, तीसरा निर्माणाधीन है। पहला है पिनाका MK1 एनहांस्ड रॉकेट सिस्टम, पिनाका MK1 इन्हांस्ड रॉकेट सिस्टम। दूसरा है पिनाका एरिया डिनायल म्यूनिशन, पिनाका एरिया डिनायल म्यूनिशन ADM रॉकेट सिस्टम। इसका नाम भगवान शिव के धनुष पिनाक के नाम पर रखा गया है। पिनाका रॉकेट सिस्टम 44 सेकंड में 12 रॉकेट दागता है, यानी हर 4 सेकंड में एक रॉकेट। 214 कैलिबर के इस लॉन्चर से एक के बाद एक 12 पिनाका रॉकेट दागे जा सकते हैं। दोस्तों, अधिक जानकारी के लिए बता दें कि इसकी रेंज 7 किलोमीटर के नजदीकी टारगेट से लेकर 90 किलोमीटर दूर बैठे दुश्मन को नेस्तानाबूद कर सकता है। पहले वेरिएंट की रेंज 45 और दूसरे वेरिएंट की 90 किलोमीटर है। तीसरे निर्माणाधीन वेरिएंट की रेंज 120 से 300 किलोमीटर होगी। इस लॉन्चर की लंबाई 16 फीट 3 इंच से लेकर 23 फीट 7 इंच तक है। इसका व्यास 8.4 इंच है। नए पिनाका में रेंज के साथ साथ वॉरहेड लगाने की क्षमता भी बढ़ जाएगी। इस लॉन्चर से छोड़े जाने वाले पिनाका रॉकेट पर हाई एक्सप्लोसिव फ्रैगमेंटेशन, क्लस्टर बम, एंटी पर्सनल, एंटी टैंक और बारूदी सुरंग उड़ाने वाले हथियार लगा सकते हैं। यह रॉकेट 100 किलो तक के वॉरहेड लगा सकते हैं। इस सिस्टम की शुरुआत 1986 में हुई थी। कारगिल युद्ध के दौरान इस मिसाइल को टट्रा ट्रक पर लोड करके ऊंचाई वाले इलाकों में भेजा गया था। वहां पर इस रॉकेट ने दुश्मन के ठिकानों की धज्जियां उड़ा दी थीं। सभी पाकिस्तानी दुश्मनों को पहाड़ पर बनाए अपने बंकरों को छोड़कर भागना पड़ा या फिर मारे गए, क्योंकि ये रॉकेट इतनी गति से हमला करता है कि दुश्मन को संभलने का मौका ही नहीं मिलता। पिनाका रेजिमेंट को सैन्य बलों की संचालन तैयारियां बढ़ाने को चीन और पाकिस्तान की सीमा के साथ तैनात किया जाएगा। BML ऐसे वाहनों की आपूर्ति करेगी जिस पर रॉकेट लॉन्चर को रखा जाएगा। 6. पिनाका रेजिमेंट में ऑटोमेटेड गन एमिंग एंड पोजीशनिंग सिस्टम के साथ 114 लॉन्चर, 45 कमांड पोस्ट भी होंगे। रॉकेट रेजिमेंट का संचालन 2024 में शुरू करने की योजना है।